अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा उन्वान है बहुत खूब। तो चलिए सबक पढ़ने की शुरुआत करते हैं। एक बादशाह था, उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खूब कहूँ तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में देना। एक दफ़ा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा जो अपनी ज़मीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने एक मुसाहिब से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, तब उन पर फल आएंगे। क्या वो उनके फल खाने तक जिंदा रहेगा? बादशाह ने क्या हुक्म दे रखा था मुसाहिबों को कि अगर मैं किसी की बात पर बहुत खूब कहूँगा तो उसे इनाम में 1000 रुपयों की थैली देना। और एक दफ़ा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहाँ जा रहा था, शिकार करने जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा जो था, बागबान था, वो क्या कर रहा था, अपनी ज़मीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने अपने मुसाहिब से कहा कि ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, फिर उसके बाद उसमें फल आएंगे। क्या वो उनके फल खाने तक जिंदा रहेगा? बादशाह की बात सुनकर मुसाहिबों ने कहा, हुजूर बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बागबान को हमारे खिदमत में हाजिर करो। उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह ने क्या कहा कि इस बागबान को हमारे सामने पेश करो। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि जब तक पौधे बड़े होंगे, दरख्त बनेंगे, उसमें फल आएंगे, तब तक तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो उस बादशाह के हुक्म से बागबान को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर मेरी उम्र 84 साल है। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है कितने दिन और जियोगे? हुजूर कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का कोई वक्त नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और ज़िंदा रहूँगा। और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? इन पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। जब तुम इन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर उन्हें क्यों लगा रहे हो? बादशाह के सामने जब पेश किया गया बागबान को, तो बादशाह ने उससे पूछा कि बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? तो उन्होंने बताया 84 साल। तो उन्होंने पूछा और कितने दिन अंदाज़न जी सकोगे? तो उसने कहा, मौत का वक्त कोई नहीं जानता, लेकिन अंदाज़ा है कि 2-4 साल और ज़िंदा रहूँगा। तो बादशाह ने पूछा कि इन पौधों में फल कब तक आ सकेंगे? तो उसने कहा 10 साल बाद। तो उन्होंने कहा, फिर ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहे हो? तो बागबान ने कहा, हुजूर अल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं करता। बागबान ने बाग के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ। अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। उसने क्या बताया? उसने कहा कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत बेकार नहीं करते। ये पौधे जो है ये मेरे बुजुर्गों ने लगाए थे, उनके फल मैं खा रहा हूँ। अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। बहुत खूब, बादशाह ने बेसाख्ता कहा। बादशाह अचानक से क्या कहा? बहुत खूब। बादशाह की ज़बान से बहुत खूब निकला तो उसके मुसाहिब समझ गए कि बादशाह को बागबान का जवाब पसंद आ गया है। मुसाहिब ने फ़ौरन 1000 रुपयों की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और बोला, बड़े मियाँ हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा इनाम है। जब बागबान ने बताया कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत बेकार नहीं करता और ये जो पौधे हैं वो मेरे बुज़ुर्गों ने लगाए थे जिनके फल मैं खा रहा हूँ, तो बागबान का क्या मतलब था कि अब जो मैं पौधे लगाऊंगा उसके फल मेरे बच्चे खाएंगे। तो ये सुनकर बादशाह को उसका जवाब बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसने आने वाली नस्ल के बारे में सोचा। तो उसके मुँह से क्या निकला? बहुत खूब। और बादशाह की ज़बान से बहुत खूब निकला तो वैसे ही मुसाहिब क्या समझ गए कि इनाम में क्या देना है? 1000 रुपयों की थैली। तो उन्होंने 1000 रुपयों की थैली दी और क्या कहा? हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा इनाम है। बूढ़े बागबान ने 1000 की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा, हुजूर मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे तो आज ही उनका फल मिल गया। क्या कहा बूढ़े बागबान ने? उन्होंने कहा कि मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे आज ही इनका फल मिल गया। कैसे? क्योंकि बादशाह की तरफ से उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में दी गई।
बहुत खूब। बादशाह को बागबान का ये जवाब भी पसंद आया। मुसाहिब ने उसे एक और थैली इनाम में दी। दूसरी थैली पाकर बागबान ने अर्ज की, हुजूर, मेरे ये पौधे तो साल में एक बार फल देंगे, लेकिन मुझे इसी वक्त 2 बार उनका फल मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह को ये जवाब इतना अच्छा लगा कि 2 बार उसने बहुत खूब कह दिया। मुसाहिब ने इस बार 2 थैलियां उसे थमा दी। बूढ़े ने सर झुकाकर वो थैलियां भी ले ली और बोला, हुजूर, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है उसका पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता है। मैंने ये बात कानों से सुनी थी, आज अपनी आंखों से देख ली। क्या कह रहा है उसने? क्योंकि उसे 2 बार और मिला, क्योंकि उसने ऐसा जवाब दिया कि हुजूर को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो उसने बताया कि साल में मुझे एक ही बार ये फल देंगे, लेकिन इसी वक्त मुझे 2 बार इनका फल मिल गया। तो बादशाह को ये जवाब इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2 बार बहुत खूब बोल दिए। तो फिर क्या हुआ कि उसने बताया कि मैंने बुजुर्गों से सुना था, जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है उसका पूरा मुल्क खुशहाल रहता है। तो क्या कह रहा है वो कि ये बात मैंने कानों से सुनी थी और आज मैं अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि ये बादशाह जो था वो अपनी रियाया पर मेहरबान था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह बूढ़े के इस जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी ज़बान से बहुत खूब निकल पड़ा। उसने बागबान से कहा, बड़े मियाँ, अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अब उसने जब ये जवाब दिया कि मैंने इस बात को कानों से सुना था और आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो उसके इस जवाब पर बादशाह इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी ज़बान से बहुत खूब निकल पड़ा। तो इस बार क्या कहा गया कि बड़े मियाँ, अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बागबान ने अर्ज किया, हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो सरकार पानी का माकूल इंतज़ाम फरमा दें ताकि बागबानों और किसानों को राहत मिले। क्या कहा उसने कि अगर आप मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहते हो तो आप क्या करो, पानी का माकूल इंतज़ाम कर दो ताकि हम बागबानों और किसानों को सुकून रहे, राहत मिले। तुम ठीक कहते हो, बादशाह ने कहा और पूरे मुल्क में नहरें जारी करने का हुक्म दे दिया। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में नहरों का जाल सा बिछ गया, जगह जगह कुएं खुदवाए गए। मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। जब बागबान की मुँह मांगी कीमत देनी थी बादशाह को, तो क्या कहा गया उसने कहा कि हमें पानी का इंतज़ाम करवा दो। तो बादशाह ने कर दिया, नहरें जारी करने का हुक्म दे दिया और कुछ ही दिन में पूरे मुल्क में नहरों का जाल बिछ गया, जगह जगह कुएं बना दिए गए और मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा, क्योंकि किसानों को भी राहत मिल गई और वो भी अपना काम आसानी से जल्दी जल्दी करने लगे, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बच्चों, इस सबक से हमें बहुत सारे नतीजे मिलते हैं। सबसे पहला तो ये कि बादशाह को अपने रियाया पर मेहरबान रहना चाहिए और उनके साथ इसी तरह का सलूक रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत का। दूसरा ये कि बागबान के किरदार से भी हमें समझ में आता है कि हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए बल्कि आने वाली नस्ल के बारे में भी सोचना चाहिए, जिस तरह बागबान ने सोचा। और फिर उसके बाद जब उसे मुँह मांगी कीमत देने के लिए कहा गया तो वो कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, उसने हर किसान, हर बागबान के बारे में सोचा और उसने क्या कहा कि पानी का इंतज़ाम करवा दो। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.